अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ इलाका जिसे राजीव नगर कहा जाता है वहां पर आप पहुंचे हैं। राजीव नगर फर्स्ट स्टेज, जहां पर गुप्ता स्टोर के बिल्कुल करीब में एक समा टावर्स है, उसी के नीचे जो है लजीज बिरयानी जो होटल है, उसी के ऊपर के हिस्से में एक एस्पर नोबल एकेडमी के नाम से एक इदारा जो है पिछले 3 साल से यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे दरमियान मेरे साथ जो है इस एस्पर नोबल एकेडमी के जिम्मेदारान मौजूद हैं, बैठे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जितने भी तालीमी जो शोबे हैं वो छुट्टियों में हैं, तो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदारान बैठे हैं एस्पर नोबल एकेडमी के, उनका खुसूसन मैसूर की अवाम से क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। और साथ ही साथ इस एस्पर नोबल एकेडमी से जो पढ़कर, जो फारिग होकर, जो कंप्लीट कर कर जो गए थे स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह की तालीम बच्चों को दी जाती है। तो आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम नबीहा है। मैंने एमकॉम कंप्लीट करके फिर पीजीसीबीए कंप्लीट किया है मैंने यूनिवर्सिटी से। तो मैंने प्रीवियसली भी टीचिंग में भी मैंने जॉब किया है, सेंट जोसेफ में भी मैं पढ़ाती थी एंड इन्फोसिस में भी मैंने काम किया है। तो इस एकेडमी शुरू करने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं और मेरे कोलीग जो अरसलान सर है, तो हम दोनों मिलके जो स्टूडेंट्स, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनको एजुकेशन आसान हो और हर टाइप का कोर्स अवेलेबल हो। तो हमारे पास हम 3 साल से, फर्स्ट और ये 3rd ईयर है, 3 साल से हम कंटिन्यूस एजुकेशन दे रहे हैं एंड 1st to 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को एंड स्पेशली पीयू स्टूडेंट्स को, तो इन सबको भी यहाँ पे ट्यूशन्स है। तो 3 साल से भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। आप पर्सनली हमारे स्टूडेंट्स को भी मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है एंड मैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं नबीहा बानू के का कॉलीग हूँ, एस्पायर नोबल एकेडमी का एक मेंबर हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो स्पेशली प्लान किया है समर कैंप, इसमें स्पेशली क्या आता है बोले तो आप लोगों को सपोर्टिव एजुकेशन मिलता है, जो वाकई बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है कीनली एंड पर्सनली, स्टूडेंट्स में बेसिक मैथ्स की बहुत कमी है, बेसिक एजुकेशन की बहुत कमी है, विच हैज़ टू बी द फाउंडेशन ऑफ द किड्स। फाउंडेशन की बहुत कमी है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने अच्छे से ऐसे सोचकर प्लान किया है कि उस फाउंडेशन को बच्चों के स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो आगे जाकर कोई भी क्लास में पढ़े तो उनको समझने में आसानी हो, चीज़ों को समझकर वो आगे अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। सबसे पहले सुनहरा मौका कहना चाहूँगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास ऐसे कम प्राइजेस में पैकेजेस को हमने डिज़ाइन किया है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, प्राइमरी में क्या होता है, बच्चों को जब भी समर हॉलीडेज आते हैं तो अच्छा खासा लंबा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर बच्चों को नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ही हमने ये समर कैंप डिज़ाइन किया है, जहाँ पर हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बेसिक कन्नड़ा, बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, सोशली कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बेसिक मैथ्स जैसी चीज़ें, बेसिक साइंस जैसी चीज़ों को भी बच्चों को सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कंप्यूटर क्लासेस एज वेल। आजकल आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पर AI प्लेज अ मेजर रोल, जिसकी वजह से बच्चों को बेसिक कंप्यूटर का आना बहुत ज़रूरी है। वेयर द स्टूडेंट्स आर लैगिंग, आई कैन फील दैट स्टूडेंट्स आर लैगिंग इन दैट फील्ड स्पेशली। तो क्या होता है, इसीलिए हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कौम के बच्चों को, स्पेशली नॉट ओनली आवर कम्युनिटी, इट्स डाइवर्स फॉर ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज़, इतना महदूद नहीं रखा है हमने कि इट्स ओनली फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी। सारे लोगों के लिए इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी। वी जस्ट वांट ईच एंड एवरीवन टू स्टडी वेल। हम हर एक इंसान तक रीच करना चाहते हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक रीच करना चाहते हैं, ताकि बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर सकें और अपनी जिंदगियों को अच्छे से गुजार सकें। पेरेंट्स से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चों को इस जगह पर भेजें और इस सुनहरे मौके का सही से इस्तेमाल करें, जहां पर हम अपने बच्चों को आगे भी, अगर आप हमारी अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वी इवन हैव एकेडमिक क्लासेस जो होते हैं ना, ट्यूशंस, जहां पर हम जो बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं, बहुत सीरियस हैं पढ़ने के मामले में, जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए भी वी आर वेरी सपोर्टिव, वेरी ओपन फॉर देम। हमारे पास हम बहुत कम बच्चों को लेते हैं ताकि वो बच्चे बहुत अच्छे से सीखें और परफेक्टली सीखें। जो भी
यहाँ से सीख कर जाए, उनको आगे इस्तेमाल में आए। ओके और जो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं उसमें बेसिक जावा है, पाइथन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे गुज़िश्ता क़िस्त में अपने सर आप लोगों को इसकी तफसीर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। It's Muhammad Iyad Madani. I'm pursuing my doctoral in pharmaceutical sciences. ನಾನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 3.5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಬಿಹಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಗಿಂತ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತರ ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಇವರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಇವರ ಕೆಲಸ, ಇವರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಹೌದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೀಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಬರೀ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೇಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಾವಾಗೆ ಮುರಿದಿರೋದು. ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ 10th ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 8th 9th ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ 9th ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 2ನೇ ವರ್ಷ 10th ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ CBSE ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದಿರೋದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೇಟರಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ತುತ್ತು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रोशन है, मैं एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं डिग्री कॉलेज के बच्चों को एक्चुअली पढ़ाता हूँ। उसके साथ मैं एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड PU बच्चे, हर एक जो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो हर स्ट्रीम के बच्चों को मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। मैं एक्चुअली 2 years बैक मैं नबिहा मैडम के साथ ज्वाइन करा हूँ। 2 years से एक्चुअली मैं PU के स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस टीच करा। रिसेंटली 9th 10th एज वेल एज डिग्री के स्टूडेंट को भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में टीच करके हूँ। सो ये कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, एक्चुअली आदमियों को कंप्यूटर साइंस का सही मतलब पता नहीं है, क्या कंप्यूटर साइंस है बोल के। कंप्यूटर साइंस जैसे क्या बोल सकते, दरिया के जैसा है, ओशन के जैसा है वो। आप वो ओशंस में देखिए, अब अलग अलग तरह की मछलियां रहती है, उस तरीके से किस मछली को आप पकड़ना चाहते हैं उस तरीके से आप वो कोर्स में ऑप्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बेसिक बोलता हूँ, बेसिक बोले सबसे पहले आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट। ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीनेशनल कंपनी को जाएंगे तो भी आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सेकेंड, आपको आजकल बहुत सारे कंपनियों में जॉब जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रहे हैं वो हर एक आदमी क्या देख रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी हर अलग अलग तरीके के। एक हमें सिर्फ पता है कोडिंग बोल के,
कोडिंग में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना किसी को पता नहीं है। एक्चुअली लोग भूलते जा रहे हैं क्या सीखना है, सब कुछ एआई आने की जरूरत। अगर ये आप सीखना चाह रहे हैं तो एआई क्या सिखा रहे हैं हमें, पाइथन लैंग्वेज। अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एआई सीखना चाहते हैं। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं तो आप जावा सीखना पड़ेगा, और इन सबको बेसिक सीखना है तो आपको C++ सीखना पड़ेगा। इस तरह के कंप्यूटर कोर्सेस को सीखना पड़ेगा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ बच्चों के लिए लिमिटेड नहीं है। मान लो कि मैं यहाँ पे मैसूर में ऐसा देखा हूं कि बहुत सारों के जो फैमिली मेंबर्स है फॉरेन में जाके सेटल हुए हैं, तो फॉरेन में जाके वहां पर भी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक सिंपल लेटर टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहता है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं मेरा करियर स्टार्ट किया, मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था अफगानिस्तान का। वो अफगानिस्तान का टीचर था, जो अफगानिस्तान का टीचर जो इंडिया में आके इंडिया में 6 महीने का पूरा बेसिक कोर्स में वो क्या सीख रहा है, वर्ड कैसे करना है, एक्सेल कैसे करना है, पावर पॉइंट कैसे चलना है, और इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आजकल क्या हो रहा है, आप घरों में देख सकते हैं कि बच्चे इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्पेशली आप देख सकते हैं छोटे बच्चे इंस्टाग्राम ओपन करें तो क्या दिखाई देता है। तो बहुत चीजों को हम लोग उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, ये बड़ों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो उम्रदराज है, जो पेरेंट्स है, वो भी आके कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं कि इस तरीके से जो एप्लीकेशन से हम लोग ये कैसे चीज को अवॉइड कर सकते हैं। हमारा बच्चा हमारे कंप्यूटर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं रहती है कि क्या कर रहा है। इस तरीके से भी कोर्सेज भी सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जब लास्ट में आते हैं कि जॉब, हर एक आदमी भी जो भी एजुकेशन कर रहा है, हमारा अल्टीमेट गोल है 2 चीज, एक जॉब करना, एक अच्छी सैलरी पाना। अगर जॉब करना है तो हमें कौन से स्ट्रीम में जाना पता नहीं। आजकल क्या हो रहा है, बिलीव करती कि नहीं करती मालूम नहीं, हाईएस्ट सॉफ्टवेयर के फील्ड में BBA, BCom, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जा रहे हैं। कैसे? सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के। आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जैसे कि जावा और पाइथन, ये 2 चीज रूल कर रहे हैं। पाइथन एआई में रूल कर रहा है, जावा क्लाउड कंप्यूटिंग में रूल कर रहा है। अगर मैं बोलने के लिए बैठा हूं तो वक्त की कमी हो जाएगी, बहुत सारा है। मैं पहले इसलिए बोला था कंप्यूटर साइंस एक दरिया है, दरिया। अगर एक और चीज भी बोल सकता हूं, नेटवर्किंग बोलने का भी एक चीज है, अगर उसके बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। जो यहाँ पे हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके जरिए से अगर वो कोर्स ले लेंगे तो उससे उनको क्या होगा, फ्यूचर में जॉब मिलने के जो अपॉर्चुनिटी और जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली हाई रहेंगे। क्यों? अगर मैं दूसरों से कैसे बेहतर हूं, अगर मैं BCA किया हूं, मैं BBA किया हूं, मैं BCom किया हूं, मैं PU किया हूं, मैं SLC किया हूं, आज हर एक छोटे से छोटे ऑफिस में एक अटेंडर से लेके मिनिस्टर लेवल तक भी आपको किसकी जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है। यहां के लिए चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक भी आज का क्या है, तो कंप्यूटर की जरूरत। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा क्या है, बेसिक जरूरत है। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एक साइड रखेंगे तो बेसिक भी एक साइड। इस दोनों कोर्स को हम लोग आपको दे रहे हैं, तो इसका भरपूर फायदा उठे। बच्चे भी उठाइए, पेरेंट्स भी उठाइए, बूढ़े आदमी भी उठाइए, सब लोग उठाए। हर एक के लिए भी एक मौका है, बेहतरीन मौका है, इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू जी, जैसे कि सर ने बोला आपको कि क्या क्या कंप्यूटर कोर्सेस हैं घर को, तो डिफरेंट होना हो तो डिग्री सब जने भी परस्यू कर लेती हैं। परस्यूइंग डिग्री आज कॉमन हो गया, तो खुद को कैसा डिफरेंट स्टैंड आउट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब के लिए। तो एक्स्ट्रा एड ऑन कोर्सेस रहे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे रहती। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज रेज्यूम में फर्स्ट देखते हैं सोच क्या जॉब में तुम्हें क्या कोर्सेस करके ही करो। डिग्री नहीं इंपॉर्टेंट, आजकल तुम्हें क्या एक्स्ट्रा स्किल्स दिखाती वो इंपॉर्टेंट। तो वो स्किल्स सीखना और बहुत अफोर्डेबल फीस में रहना, बहुत सारा कोर्सेस ऑफर होते हैं, इसे भी ऑनलाइन भी रहती है, हमें खुद परस्यू करके ही एज स्टूडेंट, बट अफोर्डेबल प्राइसेस में रहना और सबको भी ये ऑफर्स मिलना, सब जने भी कोर्सेस लेना कर को बोल को हमें ये स्टार्टअप कर को ही सर के साथ। और जितने भी टीचर्स ही हमारे एकेडमी में मैं सब एक्सपीरियंस एंड कन्नड़ा को भी ही उन्होंने भी 10 years प्लस एक्सपीरियंस है, हिंदी को भी ही उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर को ही। यहाँ हमें अकेडमिक्स नहीं, उसके बाद भी इनको कैसा मोटिवेट करना हमें वो भी करती। एंड अगर से बच्चा जो भी है डल हो या फिर बहुत स्मार्ट, 2 जने को भी इक्वली ट्रीट करके उनको टच अटेंशन देते हैं। मेनली हमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखते, इतना हो से इतना हो तक किस कर को हमें टाइम एलैबोरेट करती है। एंड 10th स्टैंडर्ड को भी ये साल भी तुम्हें पर्सनली स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ले सकती, 2 टाइम हमें ट्यूशन करे, मॉर्निंग भी करे इवनिंग भी करे, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलना। एंड एग्जाम
एग्जाम के एक दिन पहले तक हमारे ट्यूशंस हमें रखो थे, बिकॉज स्टूडेंट को एक डिमोटिवेट नहीं होना, स्टूडेंट का वो स्पिरिट नहीं जाना, उनको जो भी है डाउट एक दिन पहले भी उन्हें क्लियर करना बोल को। तो एग्जाम हुए लास्ट दिन तक भी हमें स्टूडेंट्स के साथ में थे। एंड लास्ट ईयर का जो था रिजल्ट, माशाल्लाह मैं हर बार इसे हाईलाइट करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा था हमारा रिजल्ट। आइडल जावा रोटरी स्कूल के 3 स्टूडेंट्स थे, उनमें एक स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर किया था, और एक स्टूडेंट ने मैथ्स साइंस में 99 स्कोर किया था, एक स्टूडेंट ने तो कन्नड़ा में भी 97 स्कोर किया था। तो इस बार भी हमें वो छोप से रिजल्ट को लेकर तो हमें वो ऑनलाइन भी शो करती, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी रहना, पेरेंट्स को भी ट्रस्ट करना हमारे पोगर को। तो ये बार के भी प्रिपरेटरी के अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे हम ना, तो ये साल भी हमें वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्वाइन करो घर को, बट एक चांस तुम्हें ले सकते हैं अगर से बेटर फ्यूचर होना, एंड बहुत अफोर्डेबल फीस भी हमें ऑफर करें, एंड इंस्टॉलमेंट्स भी रहती तुम ना। जो भी स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते बट स्कोरिंग बहुत अच्छी है उनकी 9th स्टैंडर्ड में, तो उन्होंने भी प्लीज आको इसका फायदा उठाओ। एंड समर क्लासेस के वास्ते भी मैं इतना बोल को कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आज सभा में हमें एडमिशंस वाइंड अप कर रही, तो आज सभा में आप अपना नाम एनरोल करा लियो। नंबर्स भी हमें डिस्प्ले पर देखो रहती, और नंबर्स को कॉल कर ले को एडमिशंस को कर लियो। एंड मई मंथ में जो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस रहती वो मई मंथ में रहती, तो मई मंथ में वो वास्ते कॉन्टैक्ट कर लियो हम ना। थैंक यू सो मच। जी जनाब, एस्पर नोबल एकेडमी के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो है यहाँ पर किस तरह की तालीम हासिल की और यहाँ से आप कितने मुतमईन हैं? यहाँ से जी हम टीचर से हर वक्त अच्छा सपोर्ट रहता था। फिर कंप्लीट कर लिया? हाँ, मैं अभी 2nd PU में हूँ। मैं 10th हमारे एस्पर नोबल एकेडमी से किया। और किस तरह का ट्यूशन वगैरह रहा? ट्यूशन में हमारे साइंस और मैथ्स लेता था, जिसमें हमें पहले मुश्किल होती थी। 10th का सिलेबस ज़रा ज़्यादा रहता है, प्रेशर रहता है, बाद में टीचर्स ने उसे इजी बना दिया, अच्छे से हैंडल करना सिखाया, कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाया, जिससे कि 10th जो टफ दिखता था वो बाद में जाते जाते बहुत इजी हो गया। डिस्टिंक्शन में पास कर दिया? जी माशाल्लाह। अच्छा, आप आगे क्या कर रहे हैं? अभी मैं 2nd PU कर रहा हूँ PCS। ट्यूशन वगैरह के लिए कुछ भी ऐसे और आपको रखा है या आप छोड़ देते हैं? नहीं, मैं अभी भी ट्यूशन जाता हूँ दीदी के पास। हाँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। जी, ये एस्पर नोबल एकेडमी के ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? आप यहाँ से क्या सीखते हैं? मैं इधर मेरा SSLC कंप्लीट किया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिस्टिंक्शन से पास किया। कौन से सब्जेक्ट थे आपको मुश्किल थे, यहाँ पर आने के बाद जो है वो आपको आसान? मेरे को मैथ्स और साइंस में डिफ़िकल्टी होती थी, इधर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इजी लगने लगा था। ये एस्पर नोबल एकेडमी की जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरह के हैं, उनके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए थे, जो भी पर्सनल डाउट्स थे डिटेल पूरा मेरे को समझाया था जी, बड़े अच्छे। क्या नाम है? हरमान। जी, ये एस्पर नोबल एकेडमी के ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ से आपने क्या सीखा, हासिल किया? The teachers were very supportive. We had a great time in the tuition. The teachers were supportive and very helpful for us. I took maths and science in 10th, and they taught me social as well. So it was very supportive for us. We all 3 got distinctions in our 10th, and it was very helpful. जी, बेटा आपका नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा है। तो मैंने अपनी कोचिंग एस्पायर नोबल एकेडमी से की है, और यहाँ की कोचिंग बहुत अच्छी है और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, और हम जो भी वो कॉन्सेप्ट कराते हैं हम अच्छे से समझते हैं, और हमारे डाउट सभी क्लियर होते हैं। और एग्ज़ाम्स के वक्त ये मॉर्निंग और इवनिंग में भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या आपको मुश्किल लग रहा था? हाँ, जो भी सब्जेक्ट्स मुझे टफ़ लग रहे थे, यहाँ पर आने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि मुझे टफ़ लगा, सभी इजी लगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी फर्स्ट PUC को जाना है। SSLC में आपका किस तरह का कामयाबी आपने हासिल की? मेरा रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था, और सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, अभी सेकंड PU में भी अच्छा स्कोर करेंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया। आइंदा फर्स्ट PU सेकंड PU भी अच्छा टेंशन है। हाँ,
तो यहाँ पर भी रिज़ल्ट अच्छा आया था, तो अब नेक्स्ट इधर ही जमने का इरादा है, फर्स्ट पीयूसी एंड सेकेंड पीयूसी में। तो इंशाल्लाह इधर सेकेंड पीयूसी में भी अच्छा रिज़ल्ट आने का होप कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा है और मैं आस्था नोबल एकेडमी से मेरी 10th पास कर रही हूँ। मुझे इधर पढ़कर बहुत अच्छा लगा और जो भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, इधर आकर मैंने बहुत अच्छे से समझा और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए। और एग्ज़ाम्स के टाइम, स्पेशली एग्ज़ाम्स के टाइम सुबह और इवनिंग में 2 टाइम ट्यूशन लिए और डाउट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो क्या उम्मीद है आपको यहाँ से? उम्मीद है कि डिस्टिंक्शन आने की तो उम्मीद है, इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पर उस तरह की जो है आपको हर चीज़ बोली जाती है, दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो किस तरह के? टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और टीचर्स कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार दोहरा कर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं।